Good afternoon, Manmeet and Ishita. Good afternoon, sir. तो फिर मुझे लगता है कि आप थोड़े खुश होंगे क्योंकि कुछ दिन की छुट्टियां मुझे आपको अकाउंट्स में देनी पड़ेगी. यस और नो? Yes, sir. बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं तो. हाँ. So my exams will start from 25th. Okay. तो 25th से लेकर there are 8 papers, तो अराउंड अ वीक मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप में. ओके. और एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा, हाँ कि ना? और ये कैमरास ऑन रखेंगे. अगर मेरी आपकी तरह ऑनलाइन एग्जाम होती ना तो मैं शायद बिल्कुल ना पढ़ता, बट यू नो ये है ऐसा. तो फिर चलिए आज एक सम सॉल्व करते हैं ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. देखिए आपके सामने ये ओपन हो चुका है एंड यस एक्सेल फाइल इज ऑल्सो देयर. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Here is the format. It is, I think, question number 8080. तो फिर क्या आप राइट नाउ स्क्रीन देख पा रहे हो, हाँ कि ना? सो चलिए let us solve the question number 8080. अच्छा, ये एक कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो बैलेंस शीट ही नहीं है. ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं. ये थोड़ा एक ढंग का है. So now here we have question number 81. तो फिर Aditi, can you please read the question? हेलो अदिति, वैसे आप थोड़े टाइम के लिए हो, फिर चले जाओगे, एटलीस्ट रीड कर दो. ओके, सो दैट वी कैन लिसन टू यू. ठीक है, चलिए मैं रीड करता हूँ. इशिता, प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 81. Kalpana and Kanika were partners in a firm sharing profits in 3:1 ratio. They admitted Karuna as a partner for 1/4 share in future profits. Karuna was to bring 60,000 for his capital. The balance sheet of Kalpana and Kanika as at 1st April 2021, the date on which C was admitted was. ओके, सो नाउ बैलेंस शीट में एक स्पेशल आइटम है जनरल रिजर्व. ओके, कैश अकाउंट हम सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे. यस, प्रोविजन इज ऑलरेडी गिवन, सो बी केयरफुल. ओके, तो चलिए ओपनिंग सेरेमनी करते हैं. कुछ चीजें कॉमन है हर क्वेश्चन में. तो फिर पार्टनर का नाम कल्पना, कनिका, करुणा. तो हाँ, 3 पार्टनर्स, कल्पना, कनिका एंड करुणा. सो चलिए पार्टनर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए. अब उनकी ओपनिंग बैलेंस शीट रिकॉर्ड कर लेंगे. सो कल्पना, कनिका 50/80, 50,000, 80,000. ओके, एंड
अब हम देखते हैं कैश अकाउंट में क्या पोजीशन है, ओपनिंग। सो कैश में ओपनिंग है 10,000, वो भी लिख देंगे। देन जनरल रिजर्व 10,000 का डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 के रेशियो में। सो यहां पर मुझे लिखना होगा जनरल रिजर्व। ओके, 10,000 का डिवीजन करना है और रेशियो है 3:1, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 7,500 और 2,500। देखो, ओल्ड रेशियो वॉज गिवन, पहले का था 3/4 और दूसरे का था 1/4। ओके, और बेसिकली याद रखिए 3/4 बेसिकली 75% है एंड 1/4 बेसिकली 25% है। सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल रिजर्व। अब ये क्वेश्चन में 60,000 कैपिटल आया है करुणा का, तो कैश में we will write 60,000। करुणा का कैपिटल है, यस, और करुणा के क्रेडिट साइड में होगा कैश 60,000। तो ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स थे जो हर स्टूडेंट को आने चाहिए। ये फाउंडेशन है, एडमिशन में ये हर क्वेश्चन में होता है। नाउ लेट्स सी, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 24,000। सवाल ये है कि करुणा पूरा 24,000 लाएगी या 24,000 का 1/4 लाएगी? 1/4 लाएगी। पूरे फर्म का गुडविल है 24,000, तो वो कितना लाएगी? 6,000। अब गुडविल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, अदरवाइज हम अज्यूम करेंगे कि गुडविल इज ऑल्सो ब्रॉट इन कैश। सो यहां पर कुछ लिखा नहीं था, तो अज्यूम इन कैश। गुडविल कैश में आया है ऐसा समझो, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। सो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 एंड प्रीमियम टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, ये 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा? कैन यू टेल मी? सैक्रिफाइस रेशियो। बट इन द क्वेश्चन क्या इन्होंने न्यू रेशियो या कोई सैक्रिफाइस की डिटेल्स दी है? नहीं दी है। तो व्हाट डू वी अज्यूम? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? ओल्ड रेशियो। तो ये 6,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा उनके रेशियो में। सो इट विल बी 4,500 एंड 1,500। सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ अब हम क्या है, नेक्स्ट आगे सिचुएशन में बढ़ते हैं। कैश टू प्रीमियम, ये हमने गुडविल की भी 2 एंट्री पास कर ली, कैश में डेबिट में, पार्टनर्स के क्रेडिट में। तो यहां पर अंश, कैन यू प्लीज रीड सेकंड वन? Land and building were valued at rupees 65,000 and plant and machinery at rupees 60,000. तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 65, 40
की वैल्यू थी 65 हो गया, प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट है 25,000। यस, सो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे जब भी प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड 25,000 and balance sheet में I will write land and building, earlier it was 40,000, I will add revaluation जो 25,000 का हुआ है and अब वैल्यू हो गई 65। न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में आनी चाहिए कोई भी एसेट हो। एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 60,000, सो प्लांट में 70 का 60 10,000 का लॉस हुआ है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट प्लांट एंड मशीनरी लॉस इज 10,000। here I will write plant and machinery, already it was 70,000 less revaluation जो है 10,000 एंड अब ये वैल्यू हो जाएगी 60,000। बहुत ही इजी एडजस्टमेंट था, हर सम में होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। देखो वाज फाउंड इन एक्सेस, पहले ज्यादा था तो अब क्या करोगे रिड्यूस करोगे, और प्रोविजन बढ़ाते हैं तो नुकसान है, रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है ये प्रॉफिट होता है। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखना चाहिए 400। सो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 हम लिखेंगे, प्रोविजन कम हो जाएगा, प्रोविजन डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ। एंड हियर आई विल राइट डेटर्स, डेटर्स थे 35,000 लेस प्रोविजन। लेकिन देखो पहले प्रोविजन था 1000, अब मैंने 400 से प्रोविजन कम कर दिया है, तो प्रोविजन कितना लिखेंगे हम यहां पर, विल राइट 600 एंड बाहर की साइड ये अमाउंट होगा। सो देखो बहुत इजी है, प्रोविजन बढ़ाते हैं तो नुकसान है, कम करते हैं तो फायदा है। ओके, प्रोविजन कम कर दिया तो यहां से भी कम कर दो। सो raise your hand if you are clear so far. Okay, now next, a liability of 1200 included in creditors was not payable। फायदा है, creditors को पे नहीं करना है, it is profit for us 1200। so revaluation credit side 1200, creditors को पे नहीं करना है। Another effect, creditors liability side में बैलेंस शीट में थे उतने लिखेंगे 70,000 एंड लेस रिवैल्यूएशन क्रेडिटर्स में 1200 पे नहीं करने हैं, तो क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे 68,800। ये भी इजी था। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करुणा का कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म, एंड एक्स्ट्रा जो भी होगा वो करंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। सो अल्टीमेटली ये दोनों एडजस्टमेंट सेम है, तो इसके लिए वी नीड टू प्रिपेयर द वर्किंग। तो मैं ये वर्किंग यहां पर लिखता हूं, सो यू शुड ऑल्सो राइट डाउन दिस वर्किंग। पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल यानी न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल। 60,000 करुणा का कैपिटल है,
एंड उसका जो शेयर है 1/4 उसका रिवर्स कर दो 4/1, सो 2,40,000 टोटल कैपिटल हुआ। अब ये उसमें से हम क्या करेंगे कि न्यू पार्टनर का कैपिटल है 60,000, तो इसका मतलब है पुराने पार्टनर का कैपिटल कितना होगा, 240 माइनस 60 हाउ मच, 1,80,000। और ये ओल्ड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, यानी ये 1,80,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो कैपिटल मैंने फाइंड कर लिया है, सो ये वर्किंग आपको नोट कर लेनी चाहिए। तो चलिए मैं यहां पर कैपिटल अकाउंट में देखो, एंड में जो मिलेगा वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो एंड में जो मिलेगा मैं यहां पर लिख देता हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस पहले मिल चुकी है 1,80,000 मैंने अभी आपको बताया, और ये उनके रेशियो में लिख देंगे हम। ओके, सो इसका रेशियो 75%, इसका 25%। ऑलरेडी मैंने देखिए ऊपर कैलकुलेशन 3:1 का मीनिंग बता दिया था। सो कैपिटल हमने फाइंड कर लिया है। ओके, एंड याद रखिए जो भी डिफरेंस क्रिएट होगा इस क्वेश्चन में वो जाएगा करंट अकाउंट में। तो टू करंट अकाउंट यहां पर आपको एंड में मिल सकता है, और डिफरेंस डेबिट साइड पर भी आ सकता है, तो इन दैट केस वो हो जाएगा बाय करंट अकाउंट। तो चलिए, लेकिन ये करने से पहले आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना होगा रीवैल्यूएशन में। सो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड ज्यादा है, यस, एंड क्रेडिट माइनस डेबिट आपको प्रॉफिट मिला है 6,600, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बिटवीन कल्पना एंड कनिका। कितना जाएगा कल्पना को, इसका 75% और दूसरे को इसका 25%। चेक करते हैं 16,600 क्या ये दिया है प्रॉफिट, यस, देखो 16,600 प्रॉफिट इज गिवन। अनदर इफेक्ट, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर के क्रेडिट साइड में क्योंकि ये प्रॉफिट है, एंड कल्पना को मिलेगा 12,450, कनिष्का को मिलेगा 4,150। अच्छा, ऐसा हमने कर लिया है, तो आप देख सकते हो कनिका का बैलेंसिंग फिगर है 43,150। सो चेक करेंगे कि यहाँ पर अब देखो करंट अकाउंट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बट इन्होंने कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी है कि कल्पना का है 135, कनिका का है 45। तो देखिए ये ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो फिर ये देख सकते हो कल्पना के केस में यहां करंट अकाउंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसकी डेबिट साइड ज्यादा है। तो टोटल करेंगे कल्पना के केस में, टोटल ऑफ डेबिट सम ओवर हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट ध्यान से देखो और हम इसे क्लोज कर देंगे। तो फिर डेबिट साइड ज्यादा था, तो ये बाय करंट अकाउंट होगा। अब इसे बैलेंस शीट में देखिए कैसे लिखना है। कल्पना का कैपिटल है 135, इसका है 45, और याद रखिए न्यू पार्टनर जो है उसका कैपिटल उसमें कोई चेंज होता नहीं है, वो है 60,000।
सो करुणा का है 60,000, तो मैंने कैपिटल लिख दिए। अब करंट अकाउंट में करुणा का नहीं है, देखो ये लायबिलिटी में जाता है, तो कनिका का 43,150 हम लिखेंगे। तो कनिका का एक ही है, तो डायरेक्टली बाहर हम लिख सकते हैं 43,150। और ये करंट अकाउंट्स हम यहां पर भी लिखेंगे डेबिट में, क्योंकि कल्पना के केस में उसकी डेबिट साइड ज्यादा थी 60,550। So we have recorded the current accounts. Okay. अब ये क्लोज करनी है, टैली होना चाहिए, तो देखते हैं जो एसेट्स लायबिलिटीज में चेंज नहीं है वो रिकॉर्ड करना है। सो देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स ही थे, रिकॉर्ड हो चुके हैं। यहाँ लैंड प्लांट स्टॉक डेटर्स ये शायद हो गए हैं, लैंड प्लांट डेटर्स है, स्टॉक बाकी है, तो आई शुड राइट स्टॉक, एंड स्टॉक की वैल्यू है 30,30,000 एंड इन्वेस्टमेंट भी लिखना बाकी था, इन्वेस्टमेंट है 26,26,000। और आप देख सकते हो कि मैंने दोनों साइड को क्या है टैली कर लिया है। कैश अकाउंट का मैंने लिंकिंग दिया था 76,000 उसने ले लिया है। 351,950 चेक करते हैं, ये देखो 351,950, सो दैट इज एग्जैक्टली मैचिंग। तो क्या ये क्वेश्चन 81 आपको क्लियर है पूरा? रेज योर हैंड if it is clear to you. कृतिका, अदिति, what about you? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 में होमवर्क देता हूं। ओके, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, अब देखिए मैं ज्यादा सेशन बड़ा नहीं ले रहा हूं, आई ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर। और अब देखो एडमिशन में सब कुछ आपको सिखा चुके हैं हम। नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 82। चलिए आज क्या है सेशन मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीक से आपकी एग्जाम के बाद दोनों ही सेशंस होंगे। मैं ऑफलाइन यहाँ पे बुलाऊंगा, और जिसको घर पे पढ़ना होगा तो वो घर पे भी क्या है ये सेशंस अटेंड कर पाएगा। ओके, सो क्लासेस ऑटोमेटिकली विल बी एडजस्टेड इन बोथ द मोड्स। तो चलिए आज मैं एंड करता हूँ सेशन। 82 प्रैक्टिस करो। बाय बाय।